ये मान के चलो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा हमारी पार्टी की तरफ से पर्टिकुलर सरसा की लोकसभा क्षेत्र की सीट से जिसको भी हम उम्मीदवार बनाएंगे वो 100% चुनाव जीतेगा। ये जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ये जो 10 की 10 सीटें जीतने की बात करते हैं, इस भाजपा का पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने रोका था और अब की बार फिर रोके। कांग्रेस फिर एक बार रैली करने जा रही है सिरसा में। करो, कोई रोका है? आप भी कर लो। रैली प्रजातंत्र है, हर आदमी को अधिकार है, हर राजनीतिक दल को अधिकार है वो अपनी रैलियां करे, अपनी ताकत दिखाए। आने वाले चुनाव में इनेलो की क्या तैयारी है? मैंने बताया आपको कि हमने यात्रा करी और यात्रा आज भी जारी है। अब हमने सम्मेलन शुरू किया, महिला सम्मेलन किया है, बैकवर्ड का सम्मेलन किया है, 21 को यूथ का करेंगे। उसके बाद एससी का सम्मेलन है 8 तारीख को। उसके बाद 18 को किसान सम्मेलन है, 11 को एससी का है, 18 को किसान सम्मेलन है। हम 18 को किसान सम्मेलन के बाद देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। फिर उसके बाद अपनी लोकसभा की तैयारी शुरू करेंगे। हमारा कार्यकर्ता लोकसभा के लिए लगातार तैयार है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में जब लोकसभा के नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको राजनीतिक तौर पर कमज़ोर और ख़त्म करने के प्रयास किए वो दोबारा फिर बहुत बड़ी जगह पे आएगी। जो लोगों ने षड्यंत्र रचे थे वो हाशिए पे आ जाएंगे। अब बीजेपी गांव-गांव जाकर विकसित यात्रा निकाल रही है जी, इससे कुछ फायदा मिलने वाला भी? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है, कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। भाजपा से लोग बहुत दुखी है, परेशान है। ये जितना चेहरा अपना लोगों को दिखाएगी, लोग उतनी ताकत के साथ इनको सबक सिखाएंगे। नशा और लूटपाट। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब यात्रा आपके सामने से गुजरती है आपको दर्द होता है नहीं होता है? दर्द जब तुम्हें दर्द हो रहा है तो बाकी फिर बचा कौन है? नशा और लूटपाट दिनों दिन बढ़ रहे हैं सर। इस नशे के खिलाफ अभियान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने चलाया, इसका अंत भी हम ही करेंगे। बाकी लोग तो नशा बेचने वालों को अपनी गाड़ियों में साथ बैठा करके चलते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग, और दावा करते हैं नशे की रोकने की बात करते हैं। नशा तो तब रुकेगा जब नशा बेचने वाला नहीं, नशा कहाँ से आ रहा है उस पर अंकुश लगेगा। यहाँ तो नशे के नाम के ऊपर उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है जो खाने के आदी हो गए, उनको पकड़ाया जाता है। उनको पुलिस में पकड़ाने की बजाय रिहैब सेंटर में भेजना चाहिए ताकि वो उस नशे से उनको छुटकारा मिले, रिहैब में जा करके वो दोबारा अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ऐसे लोगों की पहचान करके रिहैब में भेजो। नशा बेचने वाले जो हैं, कहाँ से नशा आ रहा है, वहाँ जा करके उनको पकड़ के लेकर के आओ, तब रुकेगा। सर रैली ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 14 ਦੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमने हमेशा ही गरीब आदमी को, चौधरी देवीलाल जो है हमेशा गरीब के पक्ष धरते हैं। ये इलाका तो उदाहरण है सारा का सारा। आप तो नए बच्चे हो, आपको नहीं जानकारी इन चीज़ों की, आप अपने बड़ों से पूछो। यहाँ पे एक एक परिवार का वर्चस्व होता था, 30-30, 40-40 गाँव के मालिक होते थे। लोग उनके खेतों में काम करते थे जिन्हें मुजारा कहा जाता था, और उन मुजारों को उनकी मेहनत के हिसाब से उसमें हिस्सा नहीं मिलता। चौधरी देवीलाल ने एक आंदोलन चलाया था, मुजारा आंदोलन। ये जितने भी चौधरी आज इस इलाके के अंदर सारे मुजारे थे, किसी की मलकियत नहीं थी। गांव के गांव में लोगों को चौधरी देवीलाल ने ज़मीनों का मालिक बनाया।
मालिक बना करके उनको उनके राइट्स दिलवाए। हमने हमेशा गरीब आदमी को, चाहे वो पिछड़े वर्ग का था, चाहे शेड्यूल का था, चाहे वो किसी और जनरल जाति से संबंध रखने वाला था, हमने उसका सम्मान किया। किसी के साथ जब कभी भी किसी सरकार ने अन्याय किया, उसके खिलाफ चौधरी देवलाल ने लड़ाई लड़ी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में लड़ाई लड़ती है। आज भी किसी भी गांव के अंदर किसी आदमी को सरकार में बैठे लोग प्रताड़ित करते हैं, मेरे पास कोई चल कर कहता है, मैं उसके साथ न्याय करवाता हूँ। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो मुझे उसके लिए किसी से भी बात करनी पड़े, मैं उससे बात भी करता हूँ और उसको इस बात की सलाह भी देता हूँ कि किसी करने से गलत मत करो। अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, गलत करोगे जहाँ लोग गालियाँ देंगे, समय आने पे सबक भी सिखाएंगे। और ताश जी बेरड़ के आज निवास स्थान पे आप पहुँचे, नई ज्वाइनिंग हुई है, उसको लेकर क्या कुछ है? ये नई नहीं है, बहुत पुरानी ज्वाइनिंग है। ये पुराने हमारे साथी थे सारे। समय बदलाव लाता है। बहुत सारे साथी छोड़ करके गए, अब सारे वापस आ रहे हैं। इससे आपको एहसास होना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत बढ़ रही है। हमने हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, आगे भी सम्मान देंगे। जो साथी आज शामिल हुए, इनका भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। इनेलो पार्टी के पीछे 2 विधायक रानिया विधानसभा से बने, दोनों पार्टी छोड़कर चलेगी, आगे क्या प्लानिंग है? 2 विधायक नहीं छोड़ के गए, हमें तो प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ गया जिसको बनाया। चौधरी देवलाल ने इस देश में प्रधानमंत्री बनाए, चौधरी देवलाल ने अनेक मुख्यमंत्री बनाए। हरियाणा प्रदेश में अनेक लोगों को राजनीति में लेकर के आए। बहुत सारे लोग छोड़ करके गए। जो छोड़ के गए आज उनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। कृष्ण छोड़ के गया था, गांव का मेंबर भी नहीं बन सकता। रामचंद्र छोड़ करके गया, अपने वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता। तो फिर इनका जिक्र करने की जरूरत क्या है? हो सकता है कल को किसी और को बनाए, वो भी छोड़ के चला जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है, चाहे विधायक छोड़ करके जाए और चाहे कोई मंत्री छोड़ करके जाए, उससे मायूस नहीं होता। उसको पता है कि उसका नेता जो है वो उसकी पीठ के पीछे खड़ा है, वो उसको कभी भी अपमानित नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।